अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं बहुत साल बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 3 साल का गैप लिया था यूट्यूब के लॉन्ग वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं अपने आप को और बच्चों को टाइम दे रही थी। बट फाइनली आई एम बैक विद द न्यू ब्लॉग एंड आई होप आई मे कंटिन्यू द सेम गोइंग फर्दर इंशाल्लाह। तो बेसिकली ये बकरा ईद का व्लॉग है वेयर वी हैड बीन आउट टू रास अल खैमा फॉर अ नाइट स्टे। और मैंने थोड़े क्लिप्स लिए हैं ईद के एक दिन पहले के, जहाँ मैंने कुछ डेजर्ट्स बनाए थे विच आई एम एडिंग हियर नाउ। तो मैंने बनाया था बेंगलोर का फेमस अंडे की मिठाई विच आई वॉज क्रेविंग फॉर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट टेस्टेड आउट सो यम। इतना सॉफ्ट फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बना था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और फिर मैंने बनाया था ब्रूकी जो अभी वायरल चल रहा है एंड दिस ऑल्सो टेस्टेड वेरी यमी एंड आई विश मैं आप सबको टेस्ट करवा सकती थी। ये कुकीज़ और ब्राउनी दोनों मिला के ब्रूकी बोल के आता है। तो मैंने इसको दोनों को अलग से बैटर प्रिपेयर किया था और इसको मैंने ओवन में बेक किया था। ऊपर मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाला था, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट के चिप्स डाल के मैंने इसको बेक किया था एंड इट टेस्टेड आउट वेरी यम। तो ये सब मैंने एक ईद के एक दिन पहले ही बना लिया था, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट दिन ट्रैवल कर रहे थे और उतना टाइम नहीं मिलता था ईद के दिन इतना सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए। और मैंने नाश्ता भी रेडी कर लिया था ऑलमोस्ट सुबह का। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक करके सब कुछ लाके टेबल पे सेट कर रही हूँ सो दैट सब कुछ मुझे मिल जाए टाइम पर। नेक्स्ट दिन सब पैकिंग करने के लिए निकलना था। और मैंने यहाँ पे मैंगो स्टिकी राइस भी बनाया था और थोड़े बहुत स्नैक्स थे बच्चों के लिए, हमारे लिए, वो सब लाके यहाँ पे मैं टेबल पे सेट कर रही हूँ सो दैट मुझे इजी हो जाए कल के दिन। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ईद के और ट्रिप के पहनने वाले सारे कपड़े भी निकाल रही थी, मेरे हस्बैंड के और बच्चों के पे, फिर उनके डाइपर्स, देन एक्स्ट्रा क्लोथ्स, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स एंड देन कुछ टॉयज़, ताकि ट्रिप पे सब इजी हो। और फिर नेक्स्ट दिन था ईद का दिन और एंड आप सभी को ईद मुबारक हमारी तरफ से। तो सुबह उठ के हम लोग सब ईद की नमाज़ पढ़ लिए, देन थोड़ा रेस्ट करके ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। उसके बाद हम लोग सब अभी रेडी होके निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। मैंने सारे लोगों के कपड़े एक ही सूटकेस में सब पैक कर लिया था और मैंने एक छोटा सा स्नैक्स का बैग भी बना लिया था। तो फाइनली हम लोग अभी निकलने वाले हैं। ऑलमोस्ट निकलते निकलते 1:30 हो गया था, तो फटाफट सब कुछ कार में लोड करके हम लोग रास्ते में एक और स्टॉप लेंगे जहाँ पे मुझे कुछ लेना था। तो हम लोग आ गए थे मॉल में, क्योंकि मेरे आउटफिट के लिए मुझे वाइट डेनिम चाहिए था। मैं और मेरा हस्बैंड बोल रहे थे कि इस पे ये जो मैंने शर्ट पहना है इसके नीचे अगर वाइट डेनिम होता तो बहुत अच्छा लग रहा था। आई हैड वन विच वाज़ वेरी टाइट, सो मुझे एक लेना था, इसलिए हम लोग निकले थे लेने के लिए, बट मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, सो वी लेफ्ट बैक अगेन। और यहाँ पे हम लोग टोटल 3 फैमिलीज़ जा रहे थे, सारे फ्रेंड्स थे, फैमिलीज़ थे। और ये एक फ्रेंड है जो मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के कोलीग भी है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं रिसॉर्ट पे। एंड देन फाइनली वी रीच। गाड़ी को पार्क करके जब हम लोग बाहर निकले तो बाप रे, इतनी गर्मी मैं क्या ही बताऊँ आपको।
तो पहले हम लोग ने रिसेप्शन में चेक इन किए थे और इतनी लंबी लाइन थी चेक इन प्रोसीजर के लिए, कम से कम हाफ़ एन आवर तो लग ही गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और यहाँ देखिए ये पीछे से ये सारे विलास हैं जिसमें हमारा भी एक बुक्ड है। और हमें यहाँ चेक इन करने के बाद वापस अपनी कार को पिक करके पीछे की तरफ जाना है जहाँ से विलास की फ्रंट साइड है और हमको पार्किंग भी उधर ही मिल जाएगी। So come with me, let me take you to our villa tour. तो नीचे की तरफ ये एक मास्टर बेडरूम था और राइट साइड में एक स्टेयर्स भी है। तो मास्टर बेडरूम में हमें बाथरूम था, वॉकिंग क्लोजेट था, देन आउटडोर स्पेस भी था एंड देन अंदर में एक छोटा सा स्पेस भी था जिसमें सोफ़ा कम बेड भी था। यू कैन वॉच फर्दर। फिर मेन डोर से जो यहाँ राइट साइड पे स्टेयर्स थे उधर से ऊपर जाने से और आपको 3 रूम्स मिल जाएंगे जो कि बहुत छोटे भी नहीं थे, बहुत बड़े भी नहीं थे, बट 1 नाइट के लिए तो काफ़ी था। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी बालकनी थी बट आई डोंट थिंक सो वी आर गोना यूज़ बालकनी। इतनी धूप थी, बाप रे बाप, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। देन फाइनली रूम्स में चेक इन करने के बाद थोड़ा फ्रेश हो गए थे, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए एंड देन वी गॉट रेडी फॉर द पूल टाइम। और अभी 4:30 to 5 PM का था शाम के टाइम एंड स्टिल इट वाज सो हॉट, और अंटिल वी गॉट इनटू द पूल एवरीथिंग वाज फाइन। तो हम सब ने बहुत पूल में एंजॉय किया था। देन पानी में उतनी गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा था। देन आफ्टर द पूल टाइम इट वाज टाइम टू गो टू द बीच नाउ। तो हम सब लोग उसी हालत में पूल से बाहर आ गए थे एंड देन वी गॉट इनटू दिस बग्गी जो हमें डायरेक्ट विला से बीच तक लेके जाएगी। एंड देन बीच में जाने के लिए दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा विच वॉज द टाई अप ऑफ दिस होटल इटसेल्फ। सो हम लोग फाइनली ये दूसरे वाले होटल पे ड्रॉप कर दिए थे और ये होटल भी बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत था माशाल्लाह से। बट यहाँ पे विला वाला सिस्टम नहीं था, ये जस्ट नॉर्मल होटल और रूम्स थे। और यहाँ पे भी बहुत सारे पूल्स थे विच वाज रिलेटेड टू दिस होटल। एंड देन हम लोग एंजॉय करते करते फाइनली बिफोर सनसेट वी हैड टू रीच टू द बीच।
एंड देन लुक एट दिस ब्यूटीफुल बीच। इतना बड़ा और इतना खूबसूरत था। यहाँ पे सारा वाइट सैंड था और यहाँ पे दूर पे ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आई थिंक ये बहुत बड़ा कसिनो बनने वाला है यहाँ पे रास अल खैमा में, एंड विच में बी कम्प्लीटेड बाय नेक्स्ट ईयर। तो बीच पे हमने बच्चों ने सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था एंड देन उसके बाद आ गए थे वापस विला की तरफ। सब अपने अपने रूम्स में जाके थोड़ी देर फ्रेश हो गए थे, नहा धो के चेंज करके हम लोग फिर आ गए थे नीचे वाले रूम में, जहाँ पे सब सारे स्नैक्स, फूड आइटम्स, म्यूज़िक सिस्टम सब कुछ अवेलेबल था। तो हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लिया था। देन वी हैड सम गुड क्वालिटी टाइम प्लेइंग, सिंगिंग, कैरियोके कर रहे थे, डांस कर रहे थे और सब लोग इतना थक गए थे, बस म्यूज़िक लगा के हम लोग खाते पीते बैठ रहे थे। और यहाँ पे होटल से ही बाहर के साइड, पूल के साइड यहाँ पे लाइव सिंगिंग और लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था। तो हम लोग थोड़ी देर बाहर वहाँ आके भी थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींचे एंड देन वी वेंट बैक टू स्लीप। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग क्लिप। और हमारी बुकिंग में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, तो हम सब लोग रेडी होके निकल रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। पूल साइड पे भी रेस्टोरेंट था जहाँ पे ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया था, बट द मेन्यू वॉज नॉट दैट गुड। ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे खाने के लिए, बट वी हैड टू स्टिल फिल आवर स्टमक। बच्चों ने तो पैनकेक्स और कुछ फ्रूट्स एंजॉय किए थे। Then after the breakfast we took some pictures and then finally the trip was about to finish, और हम सब लोग निकल गए अपने अपने घर के लिए। Actually the plan was to check out from the hotel and then go out for lunch, but इतनी धूप देख के सब लोग exhaust हो चुके थे and everyone decided to just leave back home and take some rest. बट हम लोग चेकआउट करके आ गए थे अल हमरा मॉल विच इज़ नेक्स्ट टू द होटल इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमने बच्चों के लिए एक्टिविटी जोन में थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ दिया था। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड किड्स फैक्ट्री, जो कि बहुत ही अच्छा था बच्चों के लिए। गेम्स के साथ साथ बहुत सारे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ थे रिलेटेड टू कुकिंग, साइंस, आर्ट एंड स्लाइम मेकिंग एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट पैकेज यू चूज़। तो मिन्हा के लिए हमने प्लेइंग के साथ साथ स्लाइम मेकिंग वाला भी एक्टिविटी चूज़ किया था। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था एंड वी हैड स्पेंड अराउंड 1 आवर हियर एंड देन वी लेफ्ट बैक होम। दोनों बच्चे इतना थक गए थे कि दोनों को नींद आ गई थी। And then that's it for today. This was my vlog about the Eid, then Eid preparations, and then it's a family and friends getaway for a small trip. I hope you enjoyed the vlog. Inshallah मैं कोशिश करूँगी कि वापस से YouTube के long videos बनाती रहूँ। Until then, do like, share and subscribe to my YouTube channel and also follow me on Instagram. Take care. Allah Hafiz.